हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत, है ना। विद्युत क्या होता है? विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे हम आंखों से ना तो देख सकते हैं, ठीक है। इसे केवल अनुप्रयोगों में अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। विद्युत को ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिकी ऊर्जाओं के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है। विद्युत का उत्पादन, अब सोर्स क्या है विद्युत उत्पादन के? प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक साधन क्या क्या है इसके अंतर्गत? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, ये सब ऊर्जाएं क्या है? प्राथमिक साधन है, ठीक है, जो प्रकृति से मिलता हो, ठीक। और द्वितीयक साधन क्या है? थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब पावर प्लांट क्या है? द्वितीय संसाधन है। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ यूज होता है विद्युत? चिकित्सक के साधन में, एक्सरे किरण, आघात उपकरण इत्यादि, ठीक है। रसायन में, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक। संचार में, टेलीफोन, रेडियो, वायरलेस, है ना, इन सब में क्या होता है? विद्युत का यूज़ होता है। चुंबक में, स्थायी चुंबक बनाने में, उसमें में हीटर, ओवन, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सब में विद्युत का यूज़ होता है। प्रकाशन में लैंप में है, ठीक है। अभियांत्रिकी में पावर चक है, मोटर है, वेल्डिंग, एक्सरे किरण, ये सब में क्या होता है? विद्युत का यूज़ होता है, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक विद्युत, है ना। क्या होता है स्टैटिक विद्युत या स्थैतिक विद्युत? दो भिन्न पदार्थों के पारस्परिक घर्षण से, जब दो पदार्थ घर्षण करते हैं तो उसके बीच जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो स्टैटिक विद्युत कहलाता है, ठीक है। और डायनेमिक विद्युत क्या है? चल विद्युत, जब विद्युत शक्ति के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या इलेक्ट्रॉन या अन्य आवेश क्या करते हैं? चालक के आर पार प्रवाहित होने लगते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्या कहलाती है? चल विद्युत कहलाती है, ठीक है। चल विद्युत दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन सा? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या है? जिस विद्युत धारा का मान तथा दिशा निश्चित रहती है ना, जिस विद्युत धारा का मान तथा दिशा नियत होती है वह दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या है? जब विद्युत धारा का मान तथा दिशा नियत दर से परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, अल्टरनेट होते रहती है, वह क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक। अब डीसी की तुलना में एसी के लाभ, ठीक है। अब डीसी अच्छा है कि एसी, ठीक। तो ये लाभ हानि पढ़ेंगे। लाभ क्या है? एसी का उत्पादन डीसी से सस्ता होता है, मतलब एसी क्या है? सस्ता होता है डीसी से। एसी मशीनें साधारणतः और मजबूत होती है, इन्हें अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। एसी मशीनों में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज की रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दृष्टकारी के प्रयोग से एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। जब लंबी दूरी के प्रेषण में उच्च वोल्टेज पर एसी सप्लाई दी जाती है तो लाइन हानि डीसी की तुलना में कम होती है, ठीक है। मतलब जब लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है तो लाइन लॉस क्या होता है? डीसी की तुलना में एसी में कम होता है, ठीक है। अब हानि, एसी का पीक वैल्यू हाई होता है, इसका प्रयोग घातक हो सकता है ना। बेहतर इंसुलेशन की आवश्यकता होती है ना, ठीक है। विद्युत के संपर्क में आने पर एसी व्यक्ति को क्या है? एसी करंट जो है ना, प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, जबकि डिस्क धारा उसको क्या करती है? बाहर फेंक देती है, ठीक है। और एसी चालक की सतह से प्रेषित होता है, ठीक है। इसके लिए पतले तारों की कई लड़ियों की आवश्यकता होती है ना, पतले तारों की गुच्छी होती है, ठीक। अब अंतर क्या है दोनों में? एसी एवं डीसी में अंतर है ना। डीसी, इस धारा का मान एवं दिशा क्या होती है? नियत होती है। एसी की मान तथा दिशा एक नियत दर से क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। डीसी का आवृत्ति 0 होता है, जबकि एसी की आवृत्ति 50 या फिर 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसके संचरण में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। डीसी करंट में ऊर्जा की हानि अधिक होती है, जबकि एसी में नहीं होती, ठीक है। डीसी क्या है? एक सीधी रेखा में गमन होती है ना, जबकि एसी एक वेव फॉर्म में होती है। ग्राफ देख सकते हैं आप। और डीसी में ट्रांसफार्मर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इसे, है ना, एसी को डिस्क धारा की तुलना में उच्च वोल्टता पर उत्पन्न किया जा सकता है तथा ट्रांसफार्मर द्वारा इनकी आवश्यकता वोल्टता को घटाया जा सकता है, ठीक। अब कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स है, जैसे धारा है, ठीक है। तो क्या है?
किसी पृष्ठ से आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब पृष्ठ में जो भी आवेश उत्पन्न होता है उसके प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? 1 एम्पियर, है ना। अब 1 एम्पियर क्या होता है? यदि किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। ठीक है। विद्युत वाहक बल किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा, है ना, विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो वह कारक क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है। विभव क्या है? इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। ठीक है। और विभवांतर, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे के विभव में क्या हो जाता है? अंतर उत्पन्न होता है। ठीक है। विभव में क्या है? अंतर उत्पन्न होता है। यही अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाती है। ठीक। ओम क्या है? ओम 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल से किसी चालक में 1 एम्पियर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या कहलाता है? उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है। वोल्ट क्या होता है? विद्युत वाहक बल का वह मान जो ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर मान विद्युत धारा प्रवाहित कर सके 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है। अब चालक क्या होता है? कंडक्टर, जिसमें विद्युत का चालन सुगमता पूर्वक हो जाए वह क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। ठीक है। और अर्धचालक क्या होता है? जिन पदार्थों में अल्प मात्रा में, है ना, अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। इसके एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक हैं। और अचालक क्या है? इंसुलेटर, वे पदार्थ जिनमें विद्युत वाहक बल प्रवाहित ही नहीं होती, है ना। विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? वह विरोध करता है ना। ये सब क्या है? अचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रबड़, कागज, चीनी मिट्टी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, पीवीसी, बेकेलाइट, पोर्सेलिन, कपड़ा, ये सब क्या है? अचालक है, इंसुलेटर्स हैं। ठीक है। और भी हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन होता है, सीरीज संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध क्या कहलाता है? उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले टुकड़े का प्रतिरोध क्या कहलाता है? उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको किससे शो करते हैं? रो से शो करते हैं, है ना। ठीक है। तथा इसका मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है। ठीक है। और ताप गुणांक क्या कहलाता है? किसी चालक पदार्थ से प्रतिरोध के मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन के लिए होने वाली कमी या फिर वृद्धि। ठीक है। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के मान में, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन के कारण जो भी कमी या वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है? हमारा उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है। अब क्या है कि वोल्टेज के नियम के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। एक क्या है? धारा नियम है, दूसरा वोल्टेज नियम है। ठीक। धारा नियम क्या है? किसी भी बंद परिपथ के किसी बिंदु पर, है ना, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। किरचॉफ क्या बोला है धारा नियम में? किसी बंद परिपथ के एक बिंदु पर आने वाली कुल धाराओं का योग, कुल धारा तथा जाने वाली कुल धाराओं के योग का बीजगणितीय योग 0 होता है ना। और वोल्टेज नियम क्या है? किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक। ओम ने भी एक नियम दिया है। ओम का नियम क्या है? किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें उत्पन्न वोल्टेज एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ठीक है। क्या होता है? किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें उत्पन्न वोल्टेज एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक। अब जूल भी एक नियम दिया है वोल्टेज के लिए, इसी के लिए, है ना। जूल का नियम क्या है? किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? यह
गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी चालक पदार्थ में जब हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो वह गर्म हो जाती है और उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। यही ऊष्मा क्या होती है, उसके धारा के वर्ग के मान तथा उसके प्रतिरोध और समय की गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अब ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और विद्युत शक्ति क्या है, किसी वैद्युत मशीन में कार्य करने की दर हमारी क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, या फिर वॉट होता है। थैंक यू।